संवादहीनता के आलम से क्या हम संवाद की तरफ बढ़ रहे हैं? मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो लगातार तनातनी चल रही है पिछले 22 महीनों से, उस पर ये बात कर रहा हूं। और प्रधानमंत्री फॉलो कर रहे हैं राहुल गांधी को, दिग्विजय सिंह को, अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, नीतीश कुमार को, लालू प्रसाद यादव को, शत्रुघ्न सिन्हा को। मेरे साथ संबित पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, सौरभ भारद्वाज और रामकृपाल सिंह लगातार बने हुए हैं। संबित, मुझे ये बताइए, इस संवादहीनता के चलते दरअसल सबसे बड़ा नुकसान एक आम आदमी का हो रहा है, एक हिंदुस्तानी का हो रहा है। अहम बिल अटके हुए हैं, जीएसटी अटका हुआ है। आपको लगता है, और गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, उस पर हम ज्यादा बहस क्यों करें? जनता है, सब जानती है, देखती है, सुनती है आप सब लोगों को। तो क्या हम ये माने कि अब जीएसटी जैसे बिल को पास कराने की राह खोजी जा रही है इस संवाद को शुरू करने के चलते? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो है, जहां तक संवादहीनता का विषय है, आप बताइए संवादहीनता क्यों है? अभी प्रियंका जी कह रही थी कि प्रधानमंत्री संसद में हमें सुने। मैं कहता हूं, आप संसद में बोलना तो शुरू करिए, हम तो सुनने के लिए बैठे ही हैं। तमाम बार कोई भी विषय आने से पहले आप देखिए, चाहे अरुण जी हो, चाहे वेंकैया जी हो, वो खड़े होकर कहते हैं आप अभी चर्चा शुरू करिए, छोड़िए चर्चा की मांग करना, आप अभी चर्चा शुरू करिए, हम आंसर करने के लिए तैयार हैं। मगर आप एडजॉर्नमेंट करा देते हैं, चर्चा शुरू ही नहीं हो पाती है। तो स्वाभाविक रूप से अगर संवादहीनता है तो कहीं ना कहीं ये चिंतन करना पड़ेगा कि ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन इज नॉट अ गुड प्रपोजिशन। ये उचित नहीं है कि केवल आपको अपोज करना है और उसी के लिए आपको अपोज करना है। आप बोलिए, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो हम बोलेंगे। ये जो डिबेट होना चाहिए, यही पार्लियामेंट्री फोरम का काम है। मगर आजकल कष्ट का विषय है, नेशनल हेराल्ड होता है, नेशनल हेराल्ड में पार्लियामेंट क्या करेगी? आपने 4 दिन तक पार्लियामेंट काम करने नहीं दिया क्योंकि नेशनल हेराल्ड में कोर्ट ने कुछ कहा था। अब बताइए, कोर्ट के ऊपर हमारी पार्टी का या हमारे सरकार का क्या लेना देना है? अगर आप पार्लियामेंट को ठप कर देंगे और कहेंगे कि ये संवादहीनता है, तो हम क्या कर सकते हैं? आप प्रियंका रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं। प्रियंका, मुझे लगता है कि संबित पात्रा जी जो बोल रहे थे ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, वो शायद अपने समय की याद कर रहे थे कि जब इनकी पार्टी ऑपोजिशन में थी, किस तरीके से इम्पोर्टेंट काम को उन्होंने रोक कर रखा था एडजर्नमेंट के नाम पे, और ये कहकर कि डिस्ट्रप्शन इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ये भूल जाते हैं। पर चलिए, पता नहीं ये कौन से कौन से सत्र की बात कर रहे हैं। मैं तो अभी बजट सत्र की बात कर रही हूँ कि बजट सत्र में आप देखिए कितने डिस्कशंस हुए हैं, कितनी डिबेट्स हुई हैं। और आने वाले समय में हम यही होप करेंगे, यही हमारी उम्मीद रहेगी कि प्रधानमंत्री सिर्फ सुने ही नहीं, जो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन हम ला रहे हैं, जो आधार को लेकर हम बात कर रहे हैं, या जिस तरीके से आधार को मनी बिल बनाकर पास करने की कोशिश की, जैसे राज्यसभा में उसका इंपॉर्टेंस कम हो, तो उसका ये जो आदत बना ली है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें थोड़ी कमी लाएं। और संवाद का विषय है कि सिर्फ ट्विटर पे ही नहीं, संसद में लाएं और लोगों के साथ लाएं, आम आदमी के साथ भी जुड़ने की कोशिश करें, जो प्रधानमंत्री भूल गए हैं 2014 के बाद। रामकृपाल सिंह, यहाँ पर और मैं दर्शकों की तवज्जो चाहूंगा एक बात को लेकर। देखिए, अजीब सी विडंबना है, जीएसटी की हम बात कर रहे हैं, और सिर्फ जीएसटी की नहीं है, आधार का बहुतेरे एग्जाम्पल्स हैं। मैं जीएसटी पर अटकता हूँ। जीएसटी को पास कराने के लिए 7 साल तक प्रयास किया, कोशिश की कांग्रेस ने। सबसे बड़े रोड़ा बीजेपी, उसमें भी तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। आज बीजेपी जीएसटी को पास कराना चाहती है तो रोड़ा कौन बन जाती है? कांग्रेस। ये अजीब सा खेल है, आदमी समझे तो क्या समझे इसका। अब दोनों इतने ऐसा बिल पास करना चाहते हैं, आप इतने अच्छे वक्ता हैं, देखिए प्रियंका, आप और संबित इतने अच्छे वक्ता हैं कि एक आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सही कौन गलत। दोनों पास कराना चाह रहे हैं बिल को, दरअसल बात ये है, पर पास नहीं हो रहा। देखिए, दिक्कत यह है कि गलत परंपरा को तोड़ने की कोशिश कोई नहीं करता है, और जो सत्ता में होता है वो जरूर कोशिश करता है कि कम से कम अब वो टूट जाए, क्योंकि फायदा उस समय उसको ये दिखाई देता है कि हमारी जरूरत है। सत्ता में आने के बाद ज्यादा व्यवहारिक हो जाते हैं, ज्यादा व्यवहारिक। लेकिन क्या है कि बात सही है। अभी जो संबित जी ने एक बात कही थी, अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ये इस हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में ये रहा है और ये आगे भी रहेगा। राहें इसी के बीच से निकालनी होती हैं। कभी आप ये उम्मीद मत रखिए कि अपोजिशन सत्ता पक्ष की हामी भरेगी या उसका साथ देगी।
अपोजिशन तो आपका विरोध करेगी, एक्सपोज, अपोज एंड डिपोज है। लेकिन मेरा वही कहना है कि देखिए उसका यही एक तरीका था कि मैसेज जब जनता के बीच जाती है, जब लगता है कि आप लोग जो संवाद कर रहे हैं वो फैसले वो जनता को सुनाई पड़ते हैं, और चाहे ट्विटर के माध्यम से भी करेंगे वो जनता के पास जाएगा, तो एक डर जनता का आता है कि अब जनता भी देख रही है। तो अगर ये संसद में संवाद नहीं होता तो फिर इसका मतलब नहीं कि संवाद होना ही नहीं चाहिए। एक बहुत अच्छा तरीका है कि जहां भी मौका मिले संवाद के मौके ढूंढने चाहिए, छोड़ने नहीं चाहिए। और ये शुरुआत हुई है, और इसी के बीच से रास्ता पहले भी निकलता रहा है। बीजेपी ने भी जिस तरह से विरोध किया था सारी चीजों का, चाहे वो इंश्योरेंस बिल हो, चाहे जीएसटी हो, देखिए उसको भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए आज आप चूंकि सत्ता में, इसलिए आप अपनी हर पार्टी के जो भी आप काम किया था वो 100% सही था, ऐसा आप नहीं कह सकते। अच्छाई यही इसी बात की है कि आज आप सत्ता में हैं, और अगर कुछ मुद्दों पर यह कहना पड़े कि हाँ हमसे गलतियां अतीत में हुई हैं, चलो मिल करके उस गलत परंपरा को तोड़ते हैं, तो मैं समझता हूं कि इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जाएगा। लेकिन जब तक आप ये कहते रहेंगे कि हमने जो किया था वो 100% सही था, अब आप जो कर रहे हैं वो 100% गलत है, इस एटीट्यूड से बात बनती नहीं है। यानी कि दोनों तरफ से। इसीलिए मैं बताऊं, और जो मोदी जी शुरुआत कर रहे हैं, जैसे आपने कहा जीएसटी बिल, मैं ये कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि देखिए ग्रेजुएशन होने के लिए 12th पास करना जरूरी होता है। एक शुरुआत तो हुई है, अभी आप 12th पास किए हैं। अच्छा। तो कम से कम एक कम्युनिकेशन का दायरा खोलिए, ताकि जनता के बीच संसद के अलावा अगर संसद में बहस नहीं हो रही है तो कम से कम इस बीच पता चले कि आप लोगों के बीच में जो बातें हो रही हैं कि भाई कौन सी चीजें, जैसे प्रियंका जी ने एक सवाल उठाया, अच्छी बात है, उनका कहना बहुत अच्छा है। लेकिन मैं एक दूसरा सवाल कर रहा था कि कांग्रेस ने इस जीएसटी का विरोध करने के लिए ही बहस की पहल की होती कि नहीं आज हम जीएसटी पर बहस करेंगे, क्योंकि हमारे मेहनत की चीज है और इसे आना चाहिए, और जैसा हम चाह रहे हैं वैसा आना चाहिए। उसमें बड़ी तस्वीर क्या ये उभर रही है रामकृपाल सिंह? ये सवाल मैं सौरभ भारद्वाज आपसे पूछना चाहूंगा कि देखिए कड़वाहट, खटास, तलखी, इसकी जगह नहीं है राजनीति में। आप सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, और ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि ये पॉलिटिक्स, ये जो डिविसिव पॉलिटिक्स अगर मैं कहूं, और आप ऐतराज कर सकते हैं सौरभ, उसमें कहीं ना कहीं आप और आपकी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का भी बहुत बड़ा पुट है। आप भी यही बड़ी नकारात्मक राजनीति करते हैं। क्या ये एक सबक है राजनीतिक जमात के लिए भी कि भाई साथ मिलकर चलो, आप इधर बैठे हो या उधर बैठे हो, वो जगह बदल सकती हैं पर राजनीति में तो आप ही को रहना है ना? नहीं, आप जो बात कह रहे हैं उसके अंदर कुछ बात सच है कि एक तो पर्सनल एनिमिटी का तो कोई स्पेस है ही नहीं। हाँ। कि अगर एक आदमी की दूसरे आदमी से नहीं बनती पर्सनल लेवल पे, तो उसके लिए आप पूरे के पूरे राज्य को या पूरे देश की व्यवस्था को आप चौपट कर दें, इसका तो स्कोप मुझे लगता है अपने राज्य की व्यवस्था चौपट कर माफ करेगा। नहीं, अपने राज्य की व्यवस्था चौपट कर दें। बिल्कुल अपने राज्य समझे। बिल्कुल आपके पास 70 में से 67 आदमी हो तो किसी के ना सुनो। मगर कहीं ना कहीं आपको ये बात माननी पड़ेगी, जब फॉर्च्यून 50 भी कहता है कि वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लीडर्स के अंदर अरविंद केजरीवाल का नाम है, तो शायद मुझे लगता है कि फिर एक प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते नक्सली है या पाकिस्तान का एजेंट है। मुझे लगता है फिर तो कोऑपरेशन की राजनीति दोनों तरफ से होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, हम सही हैं, मगर मैं ये कह रहा हूं कि चलिए कांग्रेस और बीजेपी का तो अपोजिशन का रिश्ता है, वो एक दूसरे को रोक सकते हैं संसद के अंदर, बट केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को तो अपोजिशन का रिश्ता ही नहीं है। आपने हमारे 14 बिल रोक रखे हैं, हम कानून नहीं बना पा रहे, इसके बारे में तो कोई स्थिति साफ करनी चाहिए, इसके आगे एक पहल करनी चाहिए। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री इससे बड़े होंगे और मुझे लगता है प्रभावशाली होंगे और प्रसिद्ध होंगे अगर वो ये करते हैं तो। छोटा सा कमेंट चाहूंगा 20 सेकंड का। ये बात जितनी शालीनता से आज हमने चर्चा की है, बगैर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की है या अपना गला फाड़ने के बजाय बड़ी शालीनता से ये चर्चा हुई है, ऐसा राजनीतिक जमात कर ले तो ये मृग तृष्णा है क्या, ये मिराज है क्या? संबित 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा। देखिए, मैं अभी बड़े धैर्य से सौरभ भाई को सुन रहा था, बहुत ही मृदुभाषी हैं, मगर आप देखिए रेटोरिकल डिबेट्स कई बार पॉलिटिक्स में होता है। जैसे कि उन्होंने कहा मोदी जी ने 14 बिल रोक रखा है। आपको ध्यान होगा थोड़े दिन पहले इन्होंने कहा था कि सीबीआई को इस्तेमाल करके चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में रेड कर दिया और इस पूरे मसले को लेकर कोर्ट में भी गए थे, मगर हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। स्वाभाविक रूप से हम लोग कई बार रेटोरिकल खारिज नहीं किया, जो कि हकीकत नहीं होता है। चल रहा है कोई बिल हम लोग कोई बिल आपका
रोक के नहीं रखेंगे? क्यों रखेंगे? दिल्ली के लोग भी हमारे लोग हैं, हम क्यों उनको परेशान करेंगे? रोका हुआ, उनको परेशान करेंगे? रोका हुआ है। देखिए, जहां तक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, बिल्कुल नहीं सर, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का सवाल है, मोदी जी की गवर्नमेंट हैज डन रियली वेल। आप अभी फॉर्च्यून की बात कर रहे थे, आप इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज देखिए, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में इस सरकार ने नंबर 1 परफॉर्मेंस दिया है। Competitive के अलावा cooperative ज्यादा पैसा federalism देने भी हो की जाए। बात हो, Competitive के अलावा cooperative भी हो जाए। फेडरलिज्म में जहां नहीं, कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव है ये, मैं केवल कॉम्पिटिटिव कह रहा था। अच्छा किया आपने मुझे करेक्ट किया, दोनों है, कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव। चाहे वो नीति आयोग की बात हो, चाहे डिवोल्यूशन की बात हो, बढ़ चढ़कर हमने राज्यों को सपोर्ट किया है और राज्यों ने रेसिप्रोकेट भी किया है। ऐसी बात नहीं कि राज्यों ने आज जैसे हमने शालीन डिबेट की है, चर्चा की है, वैसी ही शालीनता अगर हम संसद में भी देखें, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष के बीच में भी देखें, तो बहुत बेहतर होगा। ये देश हित, हमारे हित, एक आम हिंदुस्तानी के हित में होगा। इसी उम्मीद के साथ संबित पात्रा, आपका, रामकृपाल सिंह, सौरभ भारद्वाज और प्रियंका चतुर्वेदी, बहुत बहुत शुक्रिया।